ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें गौर से देख लीजिए। ये कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के वो अन्नदाता हैं जिनकी मेहनत की खुशबू शहरों के दस्तरख्वान तक पहुंचती है। आज इनके हाथों में अपनी ही मेहनत का वो धान है जिसे सरकारी सिस्टम ने धान खरीदी बंद कहकर छोड़ दिया। अमूमन ट्रैक्टरों पर लदा धान मंडियों की रौनक बढ़ाता था, लेकिन आज महासमुंद जिले के पिथौरा की सड़कों पर ये ट्रैक्टर एक सवाल बनकर खड़े हैं। किसान अपने साथ ट्रैक्टरों में धान भरकर लाए हैं, यह दिखाने के लिए कि साहब देखिए, यह कोई कागजी आंकड़ा नहीं है, हमने साल भर पसीना बहाया है, मिट्टी से सोना उगाया है, ये रहा हमारा धान। अब बताइए इसका क्या करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंचों से बार बार दोहराते रहे, एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, लेकिन राजाडेरा, तेंदुकोना, टेका, कौहाकुड़ा, बरेकेल, सुखीपाली और पिथौरा धान खरीदी केंद्रों के इन किसानों का तो एक टुकड़ा भी धान नहीं खरीदा गया। और एक दाना 1 किलो धान नहीं बेचा हूँ। मेरा मतलब धान का लिमिट 76 कुंटल है। तो जो पटवारी है, राजस्व विभाग के जो टीम है, सत्यापन करने गए होंगे। हाँ, भी आपको हुआ है। कितना एकड़ का है पंजीयन? पंजीयन 3 एकड़ 99 डिसमिल का है। कितना कुंटल बेचना है आपको? मतलब 76 कुंटल। 76 कुंटल। हाँ, एक भी नहीं बेचे? एक भी नहीं बेचा हूँ अभी तक। तो अब कैसे करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब धान को एक ट्रैक्टर में लेकर यहाँ आए हैं, बता रहे हैं प्रशासन को। सभी किसान भाई तो बोल चुके हैं। और अब धान कर्ज भी लिए हैं वहीं से, और बाहरी भी कर्ज है। ये तो हम बड़ा मजबूरी फंस गए हैं। अगर हमारा धान नहीं बिकेगा तो हमें ही अब जो भी अपना आगे सोचेंगे, मरना जीना है जैसे, तो उसको। माननीय खाद्य मंत्री का ये कहना कि हमने किसानों का एक एक दाना धान खरीद लिया है, और वो हमारे महासमुंद जिला के प्रभारी मंत्री हैं, आकर के देखें, यहाँ किसानों के सामने बैठ कर के बात करें। कितने किसान हैं जो एक दाना धान नहीं बेचा अभी तक के, और वो किस मुंह से बोलते हैं? दयाल दास जी मंत्री, प्रभारी मंत्री होने के बाद झूठ बोलने वाले बेईमान मंत्री बन करके, किसानों के साथ अत्याचार अन्याय करके आए इस मंच पर, यहाँ जवाब देंगे जो किसान बैठे हैं कि कैसे धान उनका बिका है कि नहीं बिका है। कुछ भी बोल देना और कुछ भी कर देना, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार ये बर्दाश्त से बाहर है। किसान जब तक सीधा है, किसान का पसीना बहता है तब धान का अन्न पैदा होता है। किसान खून बहाना जानता है। आप उधर हमारे साथ अन्याय करोगे तो हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमारा हथियार हल है। हम हल नांगर जोत देंगे तुम्हारे प्रशासन पर, और हम अपना फसल बेच कर रहेंगे। परेशानी तो बहुत कुछ हुई, लेकिन किसान के जब हम बरसते पानी में गर्जना को भी बिना घबराए हर जगह टक्कर दे सकते हैं, किसानी काम कर सकते हैं, 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी हम धान उगा सकते हैं, तो सारी परेशानी कम है। हमारे टीआई साहब के द्वारा कुछ धमकियां हमको दी गई, उनके द्वारा टेंट उखाड़ने की बात कही गई, टेंट हटाने की बात कही गई कि आप लोग टेंट यहाँ से हटा दीजिए, 150 मीटर के अंदर में आप हड़ताल नहीं कर सकते करके। तो कोई भी हड़ताल कोई नियम में थोड़ी होता है। हमारा ये कहना है कि उनको अगर हम दमन के रूप में हटाना है तो हटा लें, अन्यथा हमारा यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। धान का सत्यापन हो चुका है, साहबों ने ठप्पा भी लगा दिए हैं कि फसल असली है, किसान भी असली हैं, फिर भी मंडी का दरवाजा इनके मुंह पर बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब किसान को अपना धान बेचने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। इन ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट के पीछे एक और शोर है। किसान ने खाद खरीदी, बीज खरीदा, इसी उम्मीद में कि धान बिकेगा तो कर्ज उतरेगा, लेकिन अब धान खरीदी बंद हो चुकी है और कर्ज का ब्याज चालू है। सरकार के पास इन किसानों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। सत्ता के पास फाइलों का अंबार है, लेकिन खेत से आई इस धान को तौलने के लिए अब तराजू नहीं है। सोमवार से किसान तहसील परिसर में डटे हुए हैं, दिन भर धूप सहते हैं और रात को उसी ठंडी जमीन पर सो जाते हैं जहां न्याय की उम्मीद में पंडाल लगा है। ये अन्नदाता अपने हक के लिए अड़े हैं, क्योंकि इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। पीछे हटेंगे तो बैंक का किस्त खड़ा है, शादी के खर्चे खड़े हैं और कई लोगों का साहूकार का कर्जा खड़ा है। और आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार की लाचारी खड़ी है। इसे आप व्यवस्था की चूक कहेंगे या सरकार की विफलता। जब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए तहसील का घेराव करना पड़े तो समझ लीजिए कि राम राज्य के दावों के नीचे देश के अन्नदाता का घर अंधेरे में डूबा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि छत्तीसगढ़ का किसान आज नाराज है, और जब अन्नदाता नाराज होता है तो सत्ता की चमक धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि जो सरकार अपने किसान का धान नहीं खरीद सकती वो देश चलाने का दावा किस मुंह से करती है।
और यही सवाल आज छत्तीसगढ़ का किसान सरकार के सामने खामोशी से रख रहा है। नमस्कार।